डेहरी के जो एमएलए है वो लोजपा रामविलास के हैं, नाम है उनका राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। तो उन्होंने कहा बबीता ने कि सोनू सिंह पिछले कई महीनों से मेरे पति को डराते थे, धमकाते थे और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और मेरे पति काफ़ी घबराए रहते थे और जब विधायक जी को 50 लाख रुपए नहीं दिए गए, जी। तब उन्होंने हत्या करवा दी। उसके बाद जो मगध के जो आईजी हैं विकास वैभव, वो घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने केस को सुलझा लेने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देखिए विमल कुमार की हत्या में विधायक का कोई हाथ नहीं है। हुँ। विमल कुमार की हत्या उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने की है। लेकिन कल जो तेजस्वी यादव हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा है कि जो विकास वैभव हैं, आईजी हैं, ये एक संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, लेट अस इंस्पायर बिहार, और इनके कार्यक्रमों का सारा खर्चा विधायक सोनू सिंह उठाते हैं। मतलब लेट अस इंस्पायर बिहार की फंडिंग ही सोनू सिंह करते हैं। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद उनकी पत्नी है जो विधायक हैं सोनू सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही हमारे पति का हत्या करवाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर, कार्यपालक अधिकारी की हत्या हो गई है? ये बहुत गंभीर मामला है कि एक अधिकारी की हत्या हुई है और एक विधायक पर आरोप लग रहे हैं। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये रोहतास जिला है बिहार में और वहाँ डेहरी नगर परिषद है। जी। उसी के ये कार्यपालक अधिकारी हुआ करते थे, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाम था विमल कुमार और इनकी फैमिली पटना में रहती थी, गोला रोड पर है, टी पॉइंट में रहती थी। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 2 अगस्त के आसपास की बात। ये विमल कुमार जो थे, ये अपनी कार से आ रहे थे, डेहरी से पटना आ रहे थे और जब इनकी कार आई है इसमें आपको औरंगाबाद ज़िला में बारून थाना क्षेत्र में, तो अचानक इनकी हत्या हो गई। और उसके बाद इनके ड्राइवर ने, मिथिलेश कुमार नाम है ड्राइवर का, उसने इनकी पत्नी को फ़ोन करके सूचित किया कि साहब की हत्या हो गई है। उसके बाद पूरा रोना-धोना मच गया। उसके बाद विमल कुमार की जो पत्नी है, बबीता नाम है, जी। बबीता ने कहा कि मेरे पति की हत्या डेहरी के विधायक ने करवाई है। डेहरी के जो एमएलए है वो लोजपा रामविलास के हैं, नाम है उनका राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। तो उन्होंने कहा बबीता ने कि सोनू सिंह पिछले कई महीनों से मेरे पति को डराते थे, धमकाते थे और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और मेरे पति काफ़ी घबराए रहते थे और जब विधायक जी को 50 लाख रुपए नहीं दिए गए, जी। तब उन्होंने हत्या करवा दी। तो ये सब मामला हुआ। उसके बाद ये काफ़ी गंभीर केस हो गया। पूरे बिहार के जो कार्यपालक अधिकारी लोग हैं सब आंदोलन पर चले गए, हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री आवास के सामने विमल कुमार का अंतिम संस्कार करेंगे। बहुत हंगामा हो गया। उसके बाद जो मगध के जो आईजी हैं विकास वैभव, वो घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने केस को सुलझा लेने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देखिए विमल कुमार की हत्या में विधायक का कोई हाथ नहीं है। हुँ। विमल कुमार की हत्या उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने की है, क्योंकि ड्राइवर को छुट्टियाँ नहीं मिलती थी और विमल कुमार डांट फटकार किया करते थे। तो इसी गुस्से में ड्राइवर ने इनको लोहे के छड़ से, लोहे के रॉड से मार डाला है और पुलिस ने दावा किया कि अब यह हत्याकांड सुलझ गया है। लेकिन कल जो तेजस्वी यादव हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो विकास वैभव हैं, आईजी हैं, ये एक संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, लेट अस इंस्पायर बिहार। जी। और ये जो लेट अस इंस्पायर बिहार है, इसके कार्यक्रम बिहार में भी होते हैं, बिहार के बाहर भी होते हैं और इनके कार्यक्रमों का सारा खर्चा विधायक सोनू सिंह उठाते हैं। मतलब लेट अस इंस्पायर बिहार की फंडिंग ही सोनू सिंह करते हैं। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि विकास वैभव और सोनू सिंह के बीच बहुत दोस्ताना संबंध है और इसलिए हत्या में सोनू सिंह को बचाने के लिए पुलिस ने एक ड्राइवर को, मिथिलेश कुमार को, बलि का बकरा बना दिया है। और उन्होंने मांग की है तेजस्वी यादव ने कि विकास वैभव खुद को इस पूरे अनुसंधान से अपने को अलग कर लें, क्योंकि वो सोनू सिंह के मामले में निष्पक्ष होकर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये गंभीर मामला है और इसमें मुझे 2-3 बातें कहनी है। एक तो सच में विकास वैभव को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए, जी। क्योंकि उन्हीं पर उँगली उठी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, सोनू सिंह के साथ बगल-बगल सोफ़ा पर बैठे हुए। उनके सारे कार्यक्रमों में सोनू सिंह देखे जाते थे। और दूसरी बात है कि इसमें बबीता का बयान दर्ज होना चाहिए, मृतक की पत्नी का। अब एक एसआईटी का गठन हुआ है तो एसआईटी को बयान दर्ज करना चाहिए। उसके बाद मतलब उनका मोबाइल देखना चाहिए विमल कुमार का, कि मोबाइल में कितनी बार उनको फ़ोन कॉल्स आए थे विधायक जी से या कोई व्हाट्सएप चैटिंग हुई थी।
जी। आज के ज़माना में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, मोबाइल के सबूत भी अदालत में पेश किए जाते हैं, वो भी मान्य हो जाते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर काम होना चाहिए, क्योंकि एक अधिकारी की हत्या में विधायक का नाम आ रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। जी। सर, जो ड्राइवर हैं मिथिलेश, क्या आपको लगता है कि वो दोषी नहीं है? पुलिस तो कह रही है कि दोषी यही है। नहीं, नहीं, मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता। कई बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि वो बिल्कुल दोषी नहीं हों, पुलिस ने उनको यातनाएँ दी हों, इतना पीटा हो कि उन्होंने मार खाने के डर से कबूल कर लिया हो। क्योंकि ड्राइवर के बयान बदलते जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि अपाची पर 2 हमलावर आए थे, फिर कहा 3 हमलावर आए थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है ड्राइवर ने हत्या की हो, लेकिन ड्राइवर एक मोहरा हो। असली मास्टरमाइंड विधायक जी हों। विधायक जी अपने तो क्या करने नहीं पहुँचेंगे। तो उन्होंने ड्राइवर को जैसे भी लालच देके, धमकी देके, कुछ करा के अपना मोहरा बना के सेटिंग की होगी, और केस के मुख्य षड्यंत्रकर्ता विधायक होंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर जाँच की ज़रूरत है। जी। सर, एक आईजी अगर इस तरह से बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए अगर फैसला सुनाते हैं, तो फिर कैसे विश्वास रहेगा सर प्रशासनिक व्यवस्था पर? ये काम तो नहीं आईजी ने सही किया, आपकी बात सही है, और इसी वजह से उनकी आलोचना भी हो रही है, इसी वजह से विवादों में भी आ गए हैं। और ऐसा लेकिन होता है, मैं क्या कहूँ, आईपीएस अधिकारी भी ऐसा आजकल कर रहे हैं। तो जब पुलिस इतनी हड़बड़ी दिखाती है किसी को बचाने के लिए, तो उसमें लोगों को लगता है कि पुलिस की नीयत में कुछ खोट है। पुलिस रसूखदारों को, पावरफुल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। जी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही ये सुनाया गया है सर वही कि तो मैं कह रहा हूँ, वही जी। तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार तो कर लिया होता। जी। जी। क्या सर आपको लगता है कि जो सोनू सिंह विधायक हैं, उन्होंने क्या करवाया है? अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो देखिए सबूत तय करेगा ना। मैं इस केस में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि ईमानदारी से जाँच हो। यदि विधायक निर्दोष हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वो दोषी हैं, तो वो बचने ना पाएँ। सिर्फ़ विधायक हैं और सत्ताधारी पार्टी के हैं इसलिए बन जाए, तो ये तो गलत बात होगी ना। क्या सर आपको लगता है कि सम्राट की सरकार में एक पदाधिकारी को न्याय मिल पाएगा? सम्राट चौधरी क्या न्याय दिला पाएँगे? सम्राट चौधरी खुद एक अपराधी हैं। कोई उम्मीद नहीं है सर। नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर उम्मीद है। जी। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। ये साफ-साफ कह रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी की सरकार, इस सरकार में अगर किसी की भी मौत होती है, किसी के साथ किसी तरह की क्या होती है, तो उम्मीद नहीं है इस सरकार से कि न्याय मिल सकता है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।